अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आलिया एंड लाइफ इन कनाडा व्लॉग। आई होप कि आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो भाई आज के व्लॉग में जो ना आलतू फालतू बात नहीं करनी है क्योंकि टाइम ही नहीं, बस जल्दी से चलना है और एक बहुत ही मज़े की जगह मैं आपको लेकर जा रही हूँ। हम जा रहे हैं मार्खम फेयर ग्राउंड में। ये है एस्टी लाउडर और इनके जितने भी ब्रांड्स हैं ना, मैक है, जैसे टू फेस्ड है, ग्लैम एंड ग्लो, बम्बल बी, स्मैश बॉक्स, इन सब की जो ना बहुत ही मैसिव वेयर हाउस सेल थी इधर। तो बस हम यहाँ पहुँच गए थे और जो है ना बहुत ही मतलब मैं एक्साइटेड थी यहाँ जाने के लिए क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी। तो यहाँ ना इन्होंने ये $10 की सारी मैक की लिपस्टिक्स थी जो कि नॉर्मली बाहर जो है ना जिनकी प्राइजेस $30 से स्टार्ट होती हैं, कोई $40-50 की भी होती हैं, तो वो मोस्टली $10 की थी। बाकी जो उससे ज़्यादा प्राइस वाली थी यानी 50-60, उनके प्राइस थोड़े से हाई थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सारे ही लिपस्टिक के लाइक न्यूमरस ये लिपस्टिक के शेड थे इधर और ये सारे जो ना $10 वाले थे। तो उसके बाद ये दूसरी जो थी ना, ये एक लिप बाम इधर थी, तो फीड माई लिप्स। तो इसकी प्राइस जो ना थोड़ी सी $10 से ये लेकिन डबल थी क्योंकि इसकी प्राइस बाहर भी डबल थी। अच्छा, ये सारे जो ना फिर फाउंडेशंस रखे हुए थे और ये सारे फाउंडेशन भी जो ना $15 से स्टार्ट थे और चूँकि ये बाहर जो ना 75-85 इस तरह से इनकी प्राइसेस हैं, तो इसलिए ये फाउंडेशन जो ना यहाँ पे इन्होंने जस्ट $15 में लगाए हुए थे और तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही शेड थे। तो मैक की प्रोडक्ट जो ना वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और क्वालिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। और ये इनकी स्टिक्स थी, तो इन्होंने ना अपनी हर तरह की इनकी मतलब नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ है। लिपस्टिक में भी इनके आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ शेड्स हैं। इसी तरह से इनके फाउंडेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो फाउंडेशंस थे, उसके बाद फिर स्टिक्स थी, फिर यहाँ पे ये इन्होंने जो ना स्टूडियो फिक्स क्रीम टू पाउडर फाउंडेशन रखा हुआ था। इसमें भी इनके बहुत सारे शेड्स थे, लाइटर शेड्स भी थे, डार्कर शेड्स भी थे और ये जो है ना $24 इस तरह से थे और आई एम श्योर कि इसकी बाहर प्राइसेस जो ना 80-90 इसी तरह से होगी। तो ऑलमोस्ट जो ना मुझे मतलब मैं जब प्राइस कंपेयर कर रही थी तो इन्होंने ऑलमोस्ट यानी कि 30-40% इसकी प्राइस रखी थी, यानी कि 70-80% जो ना ये ऑफ था। तो ये जो ना असल में देखिए कितने ना कॉरुगेटेड बॉक्सेस में ये सारे इन्होंने रखे हुए, बहुत यानी कि जो ना इनके पास सामान था। और ये इनका दूसरा प्रोडक्ट है ना टू फेस, ये भी बहुत मशहूर ब्रांड है और बहुत अच्छी इसकी भी क्वालिटी होती है। तो ये टू फेस की सारी चीज़ें रखी हुई थी, क्लींजर थे, कंसीलर थे, फिर ये क्लिनिक के प्रोडक्ट्स इधर। तो फाउंडेशन की भी जो ना एक बहुत बड़ी ह्यूज वैरायटी थी इधर। और मज़े की बात ये थी कि हर आइटम पे जो ना उन्होंने अपनी प्राइस भी लिखी हुई थी और जो ना सैम्पल्स भी रखे हुए थे कि जिसको भी चाहिए वो जो ना टेस्ट कर ले, चेक कर ले अपनी स्किन के हिसाब से। वाइप्स भी थे उनके पास कि अगर आपको अपनी जो है ना हैंड्स वगैरह जहाँ आप चेक कर रहे हैं तो वाइप से क्लीन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो ना स्किन पे नहीं ट्राई कर रहे थे, पेपर पे ट्राई कर रहे थे। ये एक दूसरी ब्रांड थी हॉलो स्मैश बॉक्स की। तो स्मैश बॉक्स भी जो ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है इसकी। तो यहाँ पर जो ना ये कुछ उन्होंने जिस तरह से सैम्पल्स या टेस्टर होते हैं ना मिनी, इस तरह से इन्होंने रखे हुए थे। ये $4 के आई शेड्स थे, $7 की लिपस्टिक थी। ये साइज़ इनके थोड़े से छोटे थे, लेकिन ये कि कभी आपको होता है ना कि आपको जस्ट चेक करना है या इतना यूज़ नहीं है तो आप जस्ट फॉर ट्राई चेंज करने के लिए आप ले रहे होते हैं। तो ये काफ़ी सारे इसमें ना $7 के प्रोडक्ट थे और ये सारी जो ना इसमें लिपस्टिक थे और ये लिप ग्लॉस थे $7 में और ये आई शेड से। फिर उसके बाद ये $4 के थे और फिर ये क्लिनिक के कुछ आई शेड्स से, ये भी इनकी भी प्राइस काफ़ी, क्योंकि इनके साइज़ कम थे ना तो प्राइस भी इनके इसी तरह से थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत इनके शेड्स थे।
तो ये ना असल में ज़ाहिर सी बात है ग्लिटर थी ना, इसलिए इन्होंने उसको प्लास्टिक से पैक किया हुआ था और सैम्पल को ट्राई करने के लिए नहीं रखा हुआ था, क्योंकि वरना वो उड़ता तो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो इस तरह से फिर भी कुछ लोग चेक कर रहे थे। तो बहुत ही खूबसूरत ये ग्लिटर के कलर थे ना इधर, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने देखिए क्लोज करके भी आपको दिखाया। $12 में इनकी बहुत अच्छी, बहुत रीज़नेबल प्राइस थी और बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी थी इनकी भी। बहुत खूबसूरत कलर्स थे। ये सब जो है ना $12 का ईच था। ये बहुत ही खूबसूरत कॉपर कलर का मुझे लगा था आई शेड। तो ये भी ना ये एज ए सैम्पल थे, $4 के थे। तो बड़े खूबसूरत, मतलब ये कलर्स थे, तो जस्ट फॉर चेक करने के लिए आप इसको ले सकते हैं ना। तो मज़े की बात ये थी कि जो इतने महंगे प्रोडक्ट जो बाहर में आपको $50-60 के मिलते हैं, उनके सैंपल आप इधर $4 के भी ले सकते थे जस्ट फॉर ट्राई करने के लिए। तो मुझे तो यहाँ जो है ना काफ़ी मज़ा आ रहा था देख के। मैंने भी काफ़ी चीज़ें ट्राई की, कुछ चीज़ें ली भी। और क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेकअप ना यूज़ नहीं करती हूँ, सिंपल मुझे कुछ फाउंडेशन और लिपस्टिक ही, उसके अलावा मैं आई शेड्स वगैरह नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैक की लिपस्टिक पड़ी हुई थी। और यहाँ पर जो है ना ये पूरा इन्होंने ये जो कॉरुगेटेड कार्टन थे ना, ये फिल किए हुए थे। और जैसे ही थोड़े से खाली होते तो वो जो उनके जो लोग काम कर रहे थे ना, वो लाके दोबारा से इधर फिल कर देते थे। क्योंकि मैक की प्रोडक्ट के लिए तो जो ना ये $10 कुछ भी नहीं, इतनी महंगी प्रोडक्ट होती है ना बाहर। तो यहाँ पे लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि इस सेल में ना सिर्फ इनवाइट जिनको किया गया था वही लोग आए थे। ये आई थिंक कि ये पब्लिक के लिए नहीं थी, क्योंकि मुझे काफ़ी जिस तरह से एक दफ़ा मैं आई थी तो इतना रश था यहाँ पर कि हमने बाहर तक के बहुत लॉन्ग लाइन देखी थी और हम अंदर नहीं गए थे। हम वापस लाइन देख कर आ गए थे कि इतनी लंबी लाइन में, और दिसंबर के महीने में इतनी सर्दी थी ना, तो हमने कहा हम कहाँ लाइन में खड़े होंगे ना, तो हम देखकर वापस आ गए थे। लेकिन इस दफ़ा इत्तेफाक से हमें किसी ने जो है ना टिकट ला के दे दिए, तो हमने कहा चलो क्यों नहीं, फिर ट्राई कर लेते हैं। तो इसलिए इसमें बिल्कुल रश नहीं थी। हम आराम से सीधा अंदर चले गए। वहाँ पे उन्होंने जो है ना वो चेक वगैरह किया और फिर जो है ना हम उस दिखा के ही वो सब एंटर हुए थे। तो ये ना गिफ्ट सेट थे। इसमें ना 3 से 4 प्रोडक्ट को रख के इन्होंने गिफ्ट सेट बनाया था। ये भी बहुत ही अच्छे हैं ना गिफ्ट देने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो ना बड़ी अच्छी हो जाती हैं कि अगर आपको किसी को गिफ्ट देना हो, वैसे भी न्यू ईयर आ रहा है या जैसे अभी क्रिसमस की टाइम है, तो इसी वजह से लोग जो है ना यहाँ पर आना प्रेफर करते हैं कि ये जो है ना आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे जो ना ये, यानी कि अच्छा खासा डिस्काउंट है ये, जिस पर ये प्राइस लगी हुई है। यानी कि 5 लिपस्टिक $15 में, जस्ट $5 में ये लिप ग्लॉस हैं और कलर्स भी इसमें डिफरेंट थे। तो ये तकरीबन यहाँ सारे ही जो है ना गिफ्ट सेट रखे थे। तो मुझे लगता है कि ना ये अभी क्योंकि इतनी ज़्यादा इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, इतने ये कॉरुगेटेड बॉक्सेस में सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं अभी, तो मुझे लगता है कि ये अभी ना पब्लिक के लिए भी ये सेल को ओपन करेंगे, इसीलिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इनके पास क्वांटिटी मौजूद थी। तो ये सारे जो ना यहाँ पर गिफ्ट सेट थे। अच्छा, मैंने ना इसको सिर्फ 2 पार्ट में किया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ना मैं एक व्लॉग में कंप्लीट नहीं कर सकती थी। तो मैंने आज सिर्फ जो है ना इस व्लॉग में सिर्फ लिपस्टिक्स और ये लगाएं, लेकिन ना इसमें परफ्यूम्स भी बहुत ही अच्छे थे। इनके गिफ्ट बॉक्स स्पेशली जो ना परफ्यूम के बहुत ज़बरदस्त थे। तो वो मैं जो ना पार्ट 2 करके उसमें करूँगी। ये स्मैश बॉक्स में जो ना 3 लिपस्टिक थी। तो यहाँ पे जो ना मैं बस ये लेकर जो है ना काउंटर पे आ गई थी और अपनी चीज़ें जो ना चेक करा रही थी। तो इस तरह से ये व्लॉग ना मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी और या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं इस व्लॉग के पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बाय किया। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।